आज देखिए मैंने सारा घर खाली करवा लिया है आपके लिए। आज सिर्फ मैं और आप। ऐसा ही चाहती थी ना आप? देखिए रुक जाइए, एक कदम आगे मत बढ़ाइएगा। आराम से इश्ता जी, आराम से। बहुत टाइम है हमारे पास, मैं बैठ जाऊं? आप क्या सोच क्या रहे हैं? आप मेरे घर में मुझे डरा रहे हैं? मैं बहू हूँ इस घर की। आप मुझे वो सारिका की तरह मत समझिए कि मैं चुपचाप आपका टॉर्चर सह लूंगी। मैं वो नहीं हूँ। मतलब आपको मालूम चल गया सारिका के बारे में? खैर चल गया तो छोड़िए अभी, लेकिन आप किससे बराबरी कर रही हैं? वो गिरी हुई लड़की। और कहाँ आप? इश्ता जी आप बहुत हसीन हैं और आपकी अदाएं। उफ। You are such a creep. आप जानती हैं ना? Hey, just इससे खेलना है? अरे ठीक है, ये खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। आप इधर से आइए, मैं इधर से जाता हूँ, या आप इधर से आइए, मैं इधर से जाता हूँ। जैसे बोलिए मैं वैसे करता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आप बोलिए बस। आपको क्या लग रहा है आप ये सब हरकतें करेंगे और ये सब छुपा रह जाएगा? ये छुपने नहीं वाला है। आई एम वार्निंग यू। मौका है, आप चले जाइए यहाँ से बाहर। जस्ट गो फ्रॉम हियर। अरे आप इशिता जी, आप पानी पीजिए, लीजिए आप। छोड़ो। तोड़ दिया ये भी। चलो अच्छा है, ये भी सुबह गिलास उड़ गया। एक्चुअली ओके, मैं यहीं पे ठीक हूँ। इशिता जी, मुझे आपकी अच्छाइयों का बहुत ख्याल है। मैं जब इस घर में आया था ना, तो आपने तब से लेकर के आज तक में मेरे लिए बहुत कुछ किया। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, और आपने पूरे घर के लिए किया। आपने रमन के लिए किया, आपने रूही के लिए किया। पर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। रमन आपको कुछ समझता ही नहीं, हमेशा निगलेक्ट करता है। एक मिनट, आप बैठिए ना। मैं क्या बोल रहा था? मुझे बहुत तकलीफ होती है। कुछ समझते ही नहीं आपको। इशिता जी, मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो रमन से आपको नहीं मिलता। आप करीब आइए और करीब आइए। आपको मालूम चलेगा कि मर्द की बाहों में आने के बाद कितना आनंद आता है। Just shut up. इशिता जी बैठिए तो, आप बैठिए तो। इशिता जी बैठिए। क्या इशिता जी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और कुछ हो भी नहीं सकता है। देखिए आप मां नहीं बन सकती, तो कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं। देखिए ना, आपका पति भी इस समय मुंबई में कहीं किसी होटल के रूम में बैठा हुआ अपनी एक्स वाइफ के साथ में वही सब कर रहा होगा। आपके साथ भी फेयर होना चाहिए ना। वो जो वहां कर रहा है वो हम यहां करते हैं। Shut up. ये बकवास मैं सहन नहीं करने वाली, तो मुझसे दूर रहो। इशिता जी ये गलत है। नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूं और आप भांज चला रही हैं। ये बहुत गलत है, आप समझ नहीं रही हैं। बस बहुत हो गया छटपटाना। अब मैं दिखाऊंगा आपको आपके थप्पड़ का जवाब।
इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इशिता जी। आज आपका वो हश्र करूंगा ना मैं, किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाओगी। छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया, अपने से हो गया। अरे आ गया तू? क्या बात है माँ, सब इतनी रात गए जाग रहे हैं? मुझसे कोई सवाल करने की बजाय तू ये बता, क्या समझ के तू रुका था वहाँ सारी रात शगुन के पास? है बोल। आपको किसने बताया? अशोक का फोन आया था, 70 बातें सुना रहा था। तेरा सपूत ये, तेरा सपूत वो, इतनी बकवास उसने की कि मैं तुझे बता नहीं सकती। अरे उन्हें तो बहाना चाहिए हमारे ऊपर गंद उछालने का, और उस शगुन से भी हमें यही उम्मीद है। पर तुझे क्या हो गया था? मैं आदि के लिए गया था, शगुन से तो संभाला भी नहीं जा रहा था उसे। क्या हुआ मेरा आदि को? पर पुत्र, उसको ऐसा क्या हो गया था कि पता नहीं पापा, रात भर उल्टियां करता रहा। आई थिंक कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई थी उसको, सी फूड से कुछ एलर्जी हो गई थी। बट नथिंग टू वरी, अब ठीक है वो। अब ये रूही और इशिता कहाँ है? ओ, रूही अपनी मासी वंदिता के पास गई है, और इशिता का कुछ पता नहीं, घर से गायब है। फोन भी उसका बंद है। पता नहीं उस अशोक के बच्चे ने ना कुछ कह दिया हो, ना फोन उठाती है ना कुछ पता है। पता नहीं क्या आग लगाई होगी उसने। मैनू तो लगता है कि वो नाराज होकर चली गई होगी कहीं। माँ आप भी ना बेकार की बातें लेके बैठ जाती हैं। एक तो मुझे कोई कुछ बताता नहीं है, मैं बेतुकी बातें करती रहती हूँ। डॉक्टर इशिता, अंदर कोई है भी? दिखाई नहीं देता क्या? बंद हो गया है। डॉक्टर इशिता? हैं तो वो दांत की डॉक्टर, पर आज सब लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। पर वो तो शाम को ही निकल गई, सारिका मैडम के साथ गई हैं। तेरे पास सारिका का नंबर होगा ना? मेरे पास उनका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप हैं कौन? मैं इशिता का हस्बैंड हूँ। बहुत देर से घर नहीं आया, इसलिए टेंशन हो गया, इसलिए ढूंढने आया हूँ उसको। साहब, लगता है वाकई में कुछ गड़बड़ है। दिल्ली शहर में तो रोज कांड होते रहते हैं, और ये लेडीज लोग भी ना रात को। सनसनी मत सुना, समझा? फोन दे। हाँ ये मेरा नंबर है, अगर इशिता का पता चले तो इस पे फोन करना। साहब, आप लोगों की आप जानो, लेकिन मैडम जी 6-7 घंटे से गायब है। तो आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखिए, मुझे एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखानी है अर्जेंट। नाम? इशिता भल्ला। कौन लगती है आपकी? बीवी है मेरी। झगड़ा करके चली गई के? मैं मुंबई में था, कुछ ही देर पहले लौटा हूँ। घर पहुंचा तो देखा वो घर पे नहीं, इसलिए आया रिपोर्ट लिखाने। ओ, तो नाराज होकर चली गई होगी। भाई कोई मैडम के लिए गिफ्ट शिफ्ट ले आया कि नहीं? अब ये काम भी क्या हम पुलिस वालों से कराएगा? देखिए, आप पब्लिक की मदद ढंग से कर लीजिए, आपके लिए यही बस है। और आपको मजाक सूझ रहा है, टिप्पणी मांगी मैंने आपसे। तो सास बहू में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया आपस में? तेरे कमिश्नर को फोन लगाऊं, वो बताएगा तुझे। जिसे देखो कमिश्नर के ताऊ चाचा बने रहे। दिल्ली में तो वीआईपी की कोई कमी ना है साहब, ठंड रखो। बीवी का कोई फोटो शोटो है? नहीं, 1 मिनट है, शायद मेरे फोन पे है। लो, फोटो भी नहीं रखते? ये तो यह है आपकी बीवी? जी। डॉक्टर नहीं है? आपको कैसे पता? ए शांति, ले जा इसने अंदर। लिख के जाओ। कहाँ? जा भाई, कमिश्नर के ताऊ, अंदर जाकर सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इशिता रमन भल्ला को छुड़वाने के लिए आया हूँ। देखिए, उनके खिलाफ साजिश की गई है। शी इज ए वेरी रिस्पेक्टेड वुमन, डॉक्टर है वो। देखिए, जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वी कैन सॉल्व दैट। आप इस वक्त उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। वे भाई, आप कौन हैं? जी, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। लो भाई, भाई भी आ लिया। और कौन आया? आया एक अपने आप को उसका पति बताता है, और बहुत हल्ला मचा रखा है उसने। इंस्पेक्टर साहब,
ले जाओ भाई इसने भी। ऐसा क्या कर दिया तुमने अब? अरे मुंह खोल के बोलो ना अपना। सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम्हारा फोन ऑफ है। क्लिनिक गया तो पता चला तुम पहले निकल गई थी वहां से, और यहां आने के लिए निकली थी वहां से। क्या कर दिया तुमने? Are you deaf? नाम सुन गया तुम्हें? Look, if you don't tell me, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रमन जी, तुम यहाँ? इशू, I'm here, don't worry, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुमने बालक को बुला लिया। चलो शुक्र। अरे बाला, कम से कम पूछो इससे क्या किया यार, तुम बता दो। What the hell is going on? इशू, अरे क्या हल्ला मचा रखा आप लोगों ने? वो इसलिए चुप है क्योंकि उसने शर्मनाक हरकत की है, इसलिए उसका भाई भी चुप है। एक मिनट इंस्पेक्टर, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? इशिता पर अभी कोई भी इल्जाम प्रूफ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ, यहाँ आने वाले तो सारे बेकसूर ही होते हैं, और आपकी बीवी पर उसके मुलाजिम को डराने और धमकाने का आरोप है, और हरासमेंट का भी है। क्या? जी, और इन मैडम ने अपने यहाँ काम करने वाली लड़की को धमकियां दी हैं, उसको ब्लैकमेल किया है, उसको झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया है, और यहाँ तक कि उसकी बीमार माँ को मार डालने की धमकी दी है। आपका दिमाग खराब है? हाँ, दिमाग खराब तो पुलिस वालों का ही होता है। जब उस लड़की ने कंप्लेंट की है तो केस तो दर्ज करना ही पड़ेगा ना हमें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये खुद एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, ये लोग भले घर से हैं। इनके फादर हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे भले घर की लड़कियों को परेशान करना आपको शोभा देता है? और वैसे एक बात बताइए, बिना वारंट के आपने इसे लॉकअप में डाला कैसे? देखो, जब एक औरत हमारे से कह रही है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, और आजकल सब लोग पढ़े लिखे ही तो होते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई क्राइम जरूर करते हैं, और डॉक्टर के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं। आए बड़े माने सिखाने वाले। अब तो इस लड़की को मैं सुबह से पहले निकलने नहीं दूंगा। एक मिनट वाला साला ऐसे नहीं माने, मैं ठीक करता हूं। और तब तक पूछो इसने किया क्या है। हाय रमन सर, मैं एडवोकेट पाठक का असिस्टेंट हूँ। एंड डोंट वरी सर, सब कुछ हो गया। पाठक सर ने जज साहब से फोन पर बात भी कर ली है, और उन्होंने ऑर्डर्स के पेपर्स भी दे दिए हैं। ये रहे पेपर्स। ठीक है, ये ऑर्डर्स लो, उस इंस्पेक्टर के मुंह पे मारो, से कहो इशिता को छोड़े। ये रहे इशिता जी के रिहाई के पेपर्स। हाँ भाई, वाकई बड़े लोग हैं आप। ले आओ भाई, इशिता मैडम को ले आओ, छोड़ दो उन्हें। चलो रुको भाई रुको, हमें भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं, कुछ फाइलें बनानी होती हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें जाने दीजिए, मैं यहीं पे हूँ, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। जाइए साहब जाइए, पर पहले मैडम के साइन चाहिए। आइए मैडम। अब ठीक है। रमन, तुम इशिता को लेकर घर जाओ, सब लोग वेट कर रहे होंगे, मैं पेपर वर्क करके आ रहा हूँ। ठीक है। बैठिए साहब, आप भी बैठिए वकील साहब। अब भी मुंह नहीं खोलोगी? रात भर तुम्हें ढूंढने में निकाल दिया मैंने। अरे कुछ तो बोलो। और ये सारे का है कौन और तुम पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है? मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूं रमन, मैं बोलूंगी, लेकिन घर पे सबके सामने। लेकिन अरे ऐसा हो कैसे गया? पुलिस ने इशिता को छोड़ कैसे दिया? रमन का फोन आया था, उसने बोला कि वो इशिता को लेकर के घर आ रहा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब पुलिस ने उसे जमानत पे रिहा कर दिया हो। इशिता घर आ रही है? एक सुन, तू क्या मेरे साथ होशियारी करी है क्या? मन मत मेरे सामने। तूने काम ठीक से किया था कि नहीं? परमीत, तुम्हें पक्का पता है इशिता घर आ रही है? रमन का फोन आया था, उसने बोला कि वो इशिता को लेकर घर आ रहा है। सुन,
अभी तक घर में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो अपना मुंह खोलेगी। अगर तूने मुझे डबल क्रॉस किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था परमीत। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। और मेरे सामने इशिता को पुलिस ने हवालात में डाला था, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती से भी गलती मत करना तुम, वरना तेरा ऐसा टेटुआ दबाऊंगा ना मैं। तू जानती है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तेरी वो माँ बीमार है ना, उसका इलाज करवाना है ना। तो सुन, जो बोला है वही पुलिस को बताना। तेरी माँ की जान अभी मेरे हाथों में, सोच ले, कुछ भी गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इशिता घर आ रही है, वो चुप नहीं रहेगी, बहुत बड़ा तमाशा करेगी। रमन भी साथ में, अब तक तो उसे पट्टी भी पढ़ा दी गई होगी। सोच पर मिलते हैं, सोच कुछ